बोलते ना कि आई थिंक टिल द टाइम 10 की एज तक आप उनके पेरेंट हो, बट 10 के बाद आप उनके दोस्त बन जाओ, और आई थिंक 14 के बाद उनके बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। सो आई एक्चुअली फील कि ना पेरेंट को हमेशा फ्रेंड नहीं बनना चाहिए, Okay. क्योंकि बच्चे की लाइफ में फ्रेंड तो बहुत रहेंगे बट पेरेंट एक ही रहेगा। तो इसके लिए आई स्लाइटली डिसएग्री कि मतलब पेरेंट तो आपको रहना ही है, बट हाँ कभी आपको थोड़ा सा फ्रेंडली ज्यादा होना है, कभी आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पेरेंट ज्यादा होना है, कभी खाली एक मेंटर होना है कि भी आप उसको फ्री हैंड दे रहे हो और आप खाली उसको सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ तू कर और मैं तेरे साथ हूँ, या मैं उससे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मतलब तुम्हें क्या नजर आ रहा है, उसके फायदे क्या, उसके नुकसान क्या। तो इट्स वेरी फ्लूइड कि मतलब आप फिक्स नहीं हो सकते कि मैं ऐसे ही मेरे बच्चे को बड़ा करूंगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, और दो बच्चों में भी बहुत फर्क रहता है, यू नो, डिपेंडिंग ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ योर चाइल्ड आपको अडेप्ट करना पड़ता है। बट आई थिंक वंस अ पेरेंट ऑलवेज अ पेरेंट, यू शुड नेवर बिकम अ 100% फ्रेंड, क्योंकि वो बाउंड्री keep that balance. यू हैव टू, बिकॉज द चाइल्ड नीड्स समबडी टू कम बैक टू कि अच्छा अब आप बताओ गाइडेंस के हिसाब से Yes. you're talking about. Okay. ये पॉडकास्ट के अंदर हमने बात की है ऑल द वे फ्रॉम जस्ट हाउ टू बिकम व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ अ पेरेंट, जब आप सोचते हो आपको पेरेंट बनना है, तब से लेके आज तक के जब कि आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो आप वो पेरेंटिंग कैसे कर सकते हो, लाइफ कोच कैसे कर सकते हो, आपकी ज़िंदगी बेटर कैसे बना सकते हो टू एंश्योर कि आपके बच्चे भी उस हिसाब से आए, मैनिफेस्टेशन कैसे करें, थॉट प्रोसेस कैसे कराएं, आप बच्चों के साथ कनेक्शंस कैसे करें, हाउ टू सेट बाउंड्रीज, so many things that we have spoken about in this particular podcast with Dr. Priyanka Tibrewal, and who's a doctor in medicine actually and turned into a life coach. So many things that you're going to learn in this particular podcast. Make sure you stay till the end and follow the page. Dr. Priyanka Tibrewal, welcome to Kabirwani. थैंक यू। Really excited to have you here. आपके साथ मेरा ये फर्स्ट पेरेंटिंग पॉडकास्ट होने वाला है, और हम दोनों who come from a background from Western cultures, from states. I think you're from California? आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया। Okay, I'm from Atlanta. So ये मेरे साथ पहली बार ऐसा होगा कि मेरे सामने जो बैठा है उसको भी सेम चैलेंजेस होने वाले कि इंग्लिश नहीं हिंदी में बात करें। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट, एंड मुझे आपसे ये स्टार्ट करना है कि हाउ इज लाइफ विथ यू एज अ पेरेंट? अमेजिंग। मतलब आई थिंक कि चैलेंजेस तो देखो हैं, इवन दो आई एम अ पेरेंटिंग कोच, बट ऐसा नहीं है कि खुद की लाइफ में बच्चे को बड़े करते हुए मतलब बहुत खुद का लर्निंग कर्व बहुत होता है कि आप किसी पेरेंट को बोल रहे हो कि भाई यू नो तुम अपना पेशेंस रखो, और खुद जब पेशेंस लूज करते हो तो खुद को एक गिल्टी रहता है। बट ओवरऑल इट्स बिन वेरी गुड। मतलब आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड, डेफिनेटली माय किड्स आर अमेजिंग, फैमिली सपोर्ट बहुत है, एंड मेरी खुद की लर्निंग जर्नी बहुत स्टीप रही है अच्छा, इन दिस प्रोसेस ऑफ रेजिंग किड्स, क्योंकि हमेशा से मुझे था कि बेस्ट जो भी मैं कर सकूं वो मैं इनके लिए करूं। तो वो ढूंढते 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 आई थिंक आई हैव बीन एबल टू क्रिएट द जर्नी। ओके, सो you have learned, you have applied, now you're sharing. यस, Great. हाँ, कितने बच्चे आपके, कितने उम्र आई के? हैव टू किड्स, Okay. 12-year-old girl and 6-year-old boy. Wow, mashallah. You don't look that old to have such a big kids. Thank you. Early marriage? No, regular No? time. Regular wise? Yeah. अच्छा, okay. तो बच्चे, you know, 12 and 6, Yeah. I feel that they're quite, so you've already, one is about to reach the teenage phase. Yeah. How's that? So we had a rough year last year. I think Yeah. that's when the changes were happening, the growth spurt was happening. मुझे भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि नो प्री टीन मतलब पढ़ा था, बट खुद जब आप अपने बच्चे को रेज करते हो तो काफ़ी चीज़ें समझ आती है। बट आई थिंक ओपन कम्युनिकेशन रियली हेल्प्ड अस कि वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हमने खुला रखा थ्रू आउट, Okay. उसको कभी बंद नहीं होने दिया। सो नाउ वी रीच्ड अ फेज जहाँ पे शी इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग मच मोर, आई एम अंडरस्टैंडिंग कि उसको क्या लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, क्यों वो कोई चीज़ के लिए रिएक्ट कर रही है, Okay. एंड कहाँ पे मुझे पीछे हटना है, कहाँ पे मुझे कहना है कि नहीं ये ऐसे ही होगा। सो आई थिंक वी आर इन अ गुड स्पेस। In a good space. Okay. Yeah. वो बोलते ना कि आई थिंक टिल द टाइम 10 की एज तक आप उनके पेरेंट हो, बट 10 के बाद आप उनके दोस्त बन जाओ, और आई थिंक 14 के बाद उनके बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि वरना बाहर जाके वो उन लोगों से बात करेंगे जिनसे शायद आपको नहीं चाहिए वो बात करें। Yeah. सो आपने वो रीच हो गए, फ्रेंडशिप फेज पे आप आ गए? सो आई एक्चुअली फील कि ना पेरेंट को हमेशा फ्रेंड नहीं बनना चाहिए, Okay. क्योंकि बच्चे की लाइफ में फ्रेंड तो बहुत रहेंगे बट Hmm. पेरेंट एक ही रहेगा। तो इसके लिए आई स्लाइटली डिसएग्री कि मतलब पेरेंट तो आपको रहना ही है, बट हाँ कभी आपको थोड़ा सा फ्रेंडली ज्यादा होना है, Hmm. कभी आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पेरेंट ज्यादा होना है, कभी खाली एक मेंटर होना है कि भी आप उसको फ्री हैंड दे रहे हो और आप खाली उसको सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ तू कर और मैं तेरे साथ हूँ, या मैं उससे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मतलब तुम्हें क्या नजर आ रहा है, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है।
तो इट्स वेरी फ्लूइड कि मतलब आप फिक्स नहीं हो सकते कि मैं ऐसे ही मेरे बच्चे को बड़ा करूंगा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है। और दो बच्चों में भी बहुत फर्क रहता है, अच्छा, यू नो, डिपेंडिंग ऑन द पर्सनालिटी ऑफ योर चाइल्ड आपको अडाप्ट करना पड़ता है। ओके, बट आई थिंक वंस अ पेरेंट ऑलवेज अ पेरेंट, यू शुड नेवर बिकम अ 100% फ्रेंड, क्योंकि ओके, वो सो यू बाउंड्री नहीं, कीप दैट बैलेंस ऑफ यू दैट। हैव टू, बिकॉज द Okay. चाइल्ड नीड समबडी टू कम बैक टू कि हाँ, अच्छा अब आप बताओ। आप बताओ गाइडेंस के हिसाब से Yes. you're talking about. Okay, okay. Now coming to your, you say you have two kids, right? So one girl, one boy. Do you have a favorite child out of that? I think the first is always the favorite, even the second is cuter. Okay, second is naughtier by any या chance? 100%, Easy? बहुत Okay. ज्यादा। एक तो छोटा है, और आई थिंक बॉयज जनरली भी थोड़े से नोटी ज्यादा होते हैं, Okay. बट उसको देख के मुझे लगता है कि मेरी डॉटर तो बहुत ही सीधी थी। सो या, बट आई थिंक फर्स्ट में आप क्या इन्वेस्टेड बहुत ज्यादा होते हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम मदर, और सब चीज अपने हाथ से आपको करनी है, हर चीज आपको करनी है, रात रात को भी जग रहे हो, सुबह उठ रहे हो। बाय द सेकेंड यू लर्न कि यू नो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इसमें अपना टाइम लगाओ, बाकी चीजों में मत लगाओ। मत आई लगाओ। थिंक पहले के साथ जितना आपका एक एफर्ट लगता है ना, तो इसीलिए शायद वो फेवरेट भी बन Favorite जाता है। बन जाता है. अच्छा. What is the disadvantage of being on the screen at all times? सो बेसिकली सी, कोई भी बच्चे का जो अटेंशन स्पैन है वो 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं है, Hmm. चाहे वो यूट्यूब वीडियो देख रहा है, चाहे वो कोई किताब पढ़ रहा है। तो अगर आपका बच्चा 6 घंटे भी एजुकेशनल सीरीज देख रहा है, उसके दिमाग में तो वही 15 मिनट ही गया, बाकी वो जोन आउट हो चुका है। Because it's nevertheless entertainment purpose हो गया ना, वो ऐसे ही हो गया. Is that why? No, it's just the attention span of the brain. That's how the brain That's how works. it That's works. why even in school they give you breaks every हाँ. 15 minutes. वो कहते हैं चलो खड़े हो, चलो पानी पियो, चलो ये करो, to again get your brain back. Okay. बट अगर आपका बच्चा लगातार कोई चीज देख रहा है, इसीलिए आप देखोगे कि आजकल के बच्चों को पुरानी मूवीज नहीं अच्छी लगती, बिकॉज हाँ. दे आर स्लो। हाँ, तो बिकॉज द ब्रेन इज सो यूज टू कि भी फटाफट स्वाइप करो, फटाफट गाना बदलना चाहिए, फटाफट होना चाहिए, तो उनको पता ही नहीं है कि स्लोनेस क्या होता है, तो उनको हाँ. नहीं पसंद आता है, बिकॉज द ब्रेन गेट्स बोर्ड। Hmm. So it's basically, मतलब the screen is very, very, very damaging to the Okay. child's brain development. Okay. So if you want your child to learn from screen, it has to be monitored. Okay. कि भी हम 15 से 20 मिनट ही ये एजुकेशनल ऐप डाउनलोड करके ये गेम खेलेंगे, या हम ये वीडियो देखेंगे, तो आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा। हाँ. जस्ट बिकॉज द चाइल्ड इज बोर्ड, इट डजंट मीन कि भी You give मुझे them the काम phone. करना है और मेरा बच्चा तंग कर रहा है तो एक फोन दे दो। हाँ. दैट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। Okay. और उसके लिए जो भी आपको एप्स अगर डाउनलोड करने हैं, लॉकिंग एप, सेफ्टी एप्स, वाईफाई बंद कर दो, मतलब देयर लॉट ऑफ वेज टू डू इट। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो सब कुछ है, इफ यू आर अवेयर कि भी इससे मेरे बच्चे का बहुत नुकसान हो रहा है, फायदा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा हाँ, है। द फायदा मिनिमल है जो हो रहा है। Understood. Understood. How is the relationship with you and your husband when it comes to your parenting? Do you are you guys on the same page? आप लोगों का जो वे है पेरेंटिंग करने का, दोनों का सेम है कि एक अच्छा बाप है, एक अच्छा पेरेंट है और एक बुरा पेरेंट है, ऐसा आप लोगों ने कुछ किया है? नो नो, आई थिंक वी आर लकी एक टू स्ट्रिक्ट है, व्हेन आई से I'm talking about एक स्ट्रिक्ट है और एक नहीं है, ऐसा आपने कुछ मतलब किया आई थिंक सी मदर्स आर ऑलवेज मोर स्ट्रिक्ट, Okay. क्योंकि मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है इन टर्म्स ऑफ कि भी बच्चे की पढ़ाई भी देखनी, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड ऑल ऑफ दैट। बट लकीली वी हैड अ वेरी गुड ओपन रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड माय हस्बैंड, तो हमारा ओवरऑल इट्स ऑन द सेम पेज। ऐसा नहीं कि हम दो अलग अलग ओपिनियन देंगे बच्चे को, या अलग अलग एडवाइस देंगे, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन रहेगा। दैट वी आर वेरी क्लियर कि भी हम पहले आपस में बात कर लें, फिर जो हमें गाइडेंस देनी है वो सेम आनी चाहिए बच्चे को। Okay, okay. नहीं So तो it's the not like child कि मैं gets बाप को confused. जाके पूछूंगा तो लगे और पापा को जाके पूछूंगा नो तो- नॉट एट ऑल। Okay. That is, I think, the worst place to be in. Okay, okay. So you have kept that chemistry between you guys. Yeah. Okay, this is how it has to be. Yeah. So starting from the start, right? Of course, I think parents become parents while they're thinking. हम सोचते भी कि अच्छा अब हमें एक कंसीव करना है तो हम पेरेंट बन चुके हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं उसके बारे में। तो कोई ऐसी चीज़ आप कर सकते हो फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंश्योर कि आपका बच्चा आपको जैसा चाहिए वैसा आए? So there are lots of things that can be done. इंडिया में तो गर्भ संस्कार करके पूरा शास्त्र है, हाँ. and I was lucky to have gone through it during my first pregnancy, क्योंकि एक तो मैं डॉक्टर थी, तो anyways I was more conscious कि भी मेरा बच्चा एकदम हेल्दी पैदा हो, मैं जितना कर सकूं, and then I was very conscious as a mother कि you know जब मैंने ये डिसीजन लिया है कि I want a child in my life, तो I have to give it everything that I हाँ, have, हाँ. right? सो गर्भ संस्कार में बेसिकली क्या है कि आप जो बच्चे को संस्कार गर्भ में दे रहे हो, मतलब आपकी वूम में जब वो है, जो भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, सोच रहे हो, वो सब चीज आपके ब्लड के थ्रू बच्चे के अंदर जा रहा है, एंड अकॉर्डिंगली उसकी डेवलपमेंट हो रही है। Okay. So vision activity is a very popular tool, and this is originated from our shastras as well as a lot of African villages. अच्छा. They do the same thing, that when they want a child, they go under a tree and they meditate and they visualize कि बच्चा ऐसा है
कि उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका फिजिकल फीचर्स कैसा है, एंड एक्चुअली में वो बच्चे वैसे ही पैदा होते हैं, मतलब देव डॉक्यूमेंटेड इट ओके ओवर स्टडीज। ओके या आपके रूम में अगर बहुत सारी फोटो है किसी पर्टिकुलर आदमी की, आपके बच्चे, और आप उसको देखोगे प्रेगनेंसी में, आपके बच्चे में बहुत रिजेम्बलेंस आएगी, एंड दे हैव शोन दिस। ओके सो दैट शोज द पावर ऑफ अ मदर्स विजन हम्म on an unborn child. Okay. So if you are pregnant right now, then make the most of this time. Okay, You so know, Garbha it's Sanskar, that's Garbha they should Sanskar is what definitely it's to take there, 100% especially when the female is pregnant. is pregnant. Yeah, Okay. 100%. मतलब choose the books that you want to read, choose the movies you want to watch, choose the people you want to interact with, because whatever you are doing is impacting your child, and actually आपके बच्चे का जो डेवलपमेंट है 70% आपके womb में हो जाता है, हाँ, right. right? और That अभी आप that much, हाँ, 70%. So बाकी का 30% आने के बाद फ्रेश है. जिसमें हम इतनी मेहनत करते हैं, राइट, वी स्पेंड 18 years बच्चे के पीछे कि तू ये भी सीख ले, वो भी सीख ले, जो 9 महीने में हम उसको बहुत सारी सारी चीज़ चीजें सिखा सिखा सकते सकते हैं. हैं. Oh, wonderful. Wow, that much impact एक Yeah. mom ध्यान रख सकती है, right? So I think I need to tell Bhakti that, because Bhakti is like, when I'm pregnant, I'm going to be watching Marvel's movies. No watching Marvel's movies. So many movies now they're showing it. हाँ. That I don't remember, some Akshay Kumar की movie आई थी जिसमें they had shown that unborn baby, they had shown like an AI image of the baby and how he was listening to the movie हाँ. that the mother was watching, and how Watching. that got into the Reacting. character of the Of child. it. Yeah. और मतलब महाभारत में भी है ये कि जो अभिमन्यु है, हाँ. वो गर्भ में ही उसने सीखा था चक्रव्यूह को, मतलब कि एंटर करना, हाँ, लेकिन but निकलना नहीं सीख पाया. Yes. So these are now scientists are working a lot and they're documenting this कि Okay. ये कैसा है, Okay. मतलब how does it work. Okay. So that is why I feel कि मतलब जो भी आप सोच सकते हो ना कि मेरा बच्चा ऐसा हो, आप जितना उसको विजुअलाइज करोगे, जैसे आजकल लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड अट्रैक्शन में विजुअलाइजेशन की पावर बता रहे हैं ना, कि आप अपने आप को विजुअलाइज करो कि मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, जी. और जितना करोगे आपकी एनर्जी फील्ड में वो आएगा. सिमिलरली अगर आप अपने बच्चे को विजुअलाइज कर सकते हो एंड यू रियली बिलीव इट, देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप द Nothing चाइल्ड. that can stop. जो भी क्वालिटीज आप चाहते हो वो एक पेरेंट स्टार्टिंग ऑफ द प्रेगनेंसी से ही कर सकते हैं, Yes. एंड 70% डेवलपमेंट कर सकते क्योंकि ब्रेन का सबसे ज्यादा फास्ट डेवलपमेंट उस टाइम हैं पे उस टाइम पे होता है. ग्रेट. हाउ मच फॉर अ फादर दैट इज इम्पोर्टेंट एज वेल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फादर टू बी अलाइंड. मतलब सी देखो, बायोलॉजिकली भी बच्चा माँ से कनेक्टेड है, राइट, द अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट्स. हाँ. So I cannot say that the father will have an equal impact on an unborn child. The mother's impact is much more, but माँ को nevertheless, खुश रखना तो वो the father also has an important role, क्योंकि 4th month से बच्चे का hearing capacity start हो जाती है. ओके. तो father जो बोलेगा वो बच्चा सुन रहा है, हाँ. right? मदर को जो फीलिंग आ रही है फादर के बारे में, या वो क्या काम कर रहे हैं, या जो भी वो देख रही है, that is all impacting the child. So it's like indirect impact हाँ. that you can have, Understood. but it is there. But it is there. So Yeah. you should be aligned in the same way. और Yeah. जब एक मम मैनिफेस्ट कर रही है तो it's very important that the father sits next and manifests भी करे साथ में. Yeah. तो chances of getting a better kid is much higher. Great. So now since अभी know कि हाँ pregnancy के अंदर ये manifestation बहुत important है, and आपने जो बोला गर्भ संस्कार दे, pregnant women can look into it कि आप देख सकते हो ये कैसे work करता है. Maybe it really help you a lot. Second, now तो बच्चा आ गया अभी. Now I think the challenging task ये हो गया है कि आज हमें competition इतना बढ़ गया है, right? And आज आप देखोगे 3-3, 4-4 साल के बच्चे गाना गा रहे हैं, God knows how, right? So somehow somewhere we feel that कि पुराने souls जो चले गए वो फिर आ रहे हैं, they're returning. But पहले कैसा होता था कि जब बच्चा बड़ा हो रहा था, तो I think जहाँ तक मेरे को ध्यान है, when we were growing up, at the time 8-10 साल तक तो आई डोंट थिंक अपने माँ बाप ने सोचा भी होगा कि इसको क्या करना है, हम बाहर क्या कर रहे हैं. आज ऐसा हो गया है कि एवरीथिंग इज डिजिटल. यूट्यूब के ऊपर फॉर्चुनेटली यूट्यूब इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. माय चैनल गोज ऑन यूट्यूब, बट उसमें क्या हो जाता है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. स्क्रीन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. हाउ इज दैट अफेक्टिंग the newborns right now, and when does this start affecting? So it starts affecting from the time the child is exposed to screen, right? That is why they say even when you're pregnant, don't expose your abdomen to any kind of screen directly. Okay. Even if you're using a laptop, your abdomen should be protected from the rays. Okay. So according to the American Academy of Pediatrics, 0 to 2 is a time when the child should not be exposed to any screen. कोई भी no screen. No screen at all. अच्छा. For the best development of the Okay. child's brain. क्योंकि उस टाइम सारी सेंसेस डेवलप हो रही हैं बच्चे की, विजुअल, हियरिंग, टच, स्मेल, टेस्ट. हाँ. और स्क्रीन में सेंसरी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हम्म. राइट? स्क्रीन में खाली ब्रेन स्टिमुलेशन हो रहा है, या ज्यादा में ज्यादा
eyes are seeing so many colors. हाँ So सबसे पहले अगर आपको स्क्रीन दिखाना भी है तो उसको लिमिट करना पड़ेगा कि 30 मिनट से ज्यादा तो दिखा ही नहीं सकते हो, ओके, वो भी जिसमें 2 साल के बाद आप बता रहे हाँ, बट मतलब अब जैसे काफी बच्चे आजकल अर्ली भी कर रहे हैं ऑन हाँ। दीज एप्स, बट दैट आल्सो हैज टू बी वेरी रिस्ट्रिक्टेड. हो। ओके यू हैव टू मेक श्योर कि वो जो ऐप है वो बहुत फास्ट नहीं है, ओके, क्योंकि आपके बच्चे का ब्रेन अभी रेडी ही नहीं है कि बहुत फास्ट स्क्रोलिंग कर सके. अंडरस्टूड। सो अगर आप उसको कुछ टीवी पे भी दिखा रहे हो या आपके पास आज और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको दिखाना ही पड़ेगा, सो चूज समथिंग विच इज स्लो, कि एटलीस्ट वो उसको प्रोसेस कर सके. खाली कलर्स उसके आगे से जा रहे हैं, साउंड्स आगे से जा रही है, बट वो प्रोसेस नहीं कर रहा है, सो दैट्स एक्चुअली डैमेजिंग द चाइल्ड. ओके, सो इट्स नॉट एक्चुअली हेल्पिंग। No, it's not. Wow. Okay. Now, coming towards the fact where, before we move ahead, I have a fun question for you, right? ये यार हमने बताया था कि boomers, late boomers, millennials, I think Gen Z से मुझे पता है कि Gen Z अभी अपने teenagers जो है वो और Gen Alphas. So, what are the differences और ये नाम क्यों? Like और ये क्या एज रेंज में पड़ते हैं? So ये सब अमेरिका ने ये नाम बताया. So basically boomers were our parents 1950s में जो पैदा हुए, 50s 60s, क्योंकि उस टाइम पे बूम था इकोनॉमी में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में पूरी इकोनॉमी वर्ल्ड की खत्म हो गई थी. वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ इन लेट 1940s. 1950 से वापस बूमिंग शुरू हुई. So then the people who were born were they were like, we are born in a golden age, क्योंकि पूरा वॉर खत्म हो गया, right? So that's why they're called boomers. Then after that was our generation, which they called millennials, क्योंकि 2000 was approaching and nobody knew at that time कि भी आगे इतना एडवांसमेंट भी देखने को मिलेगा. मतलब उस टाइम तो एक सेल फोन वाज आल्सो लाइक वाओ, सेल फोन भी हो सकता है. आई थिंक वो टाइम पे तो हम सोचे Right. 2000 में तो वर्ल्ड खत्म हो जाएगा. आई थिंक दैट वाज देयर एज वेल. जब पहला कंप्यूटर, आई रिमेंबर आई वाज इन ग्रेड 6, जब पहली बार वी हैड याहू एंड AOL एज अ सर्च इंजन, दैट वाज अ वाओ फैक्टर फॉर अस कि ऐसा भी पॉसिबल है. उसके बाद जो आए लाइक द करंट टीनेजर्स आर कॉल्ड Gen Z, and now the younger kids who are just being born are Gen Alpha. Gen Alpha. Okay, so now they're starting again. कि बोले ये तो आने ही वाले करके उस हिसाब से. Yeah, I mean I think now they are born in a technological world ना, मतलब वो पैदा होते ही they can swipe, they can tell Siri to do anything. वो Siri से हनुमान चालीसा भी सुन लेते हैं, Siri से रॉक सॉन्ग्स भी सुन लेते हैं. So they are in a different world altogether. Right. उनको वो मालूम ही नहीं है कि पहले की लाइफ कैसी थी, and it's not their fault. हाँ, naturally. Like they are born in this age. But yeah, I mean, we have to know the pros and cons of giving them technology. Do you think technology is going to damage the future generations that are coming across? I wouldn't say. Basically damage as in I'm talking about कि उन लोगों का जो motor skills है या फिर खेलने की abilities है. Again, going back to our age, जब भी मैं छोटा था तभी मेरी मम्मी को घर लाने में मुझे फर्क पड़ जाता था. सबसे पहला तो फोन नहीं थे, तो उनको पता ही नहीं था कि मैं हूँ किधर, तो वो एक चिल्लाते थे, ए इधर आ, किधर है, तो दूसरा वाला वो कोई बोले अरे वो उधर है करके, फिर नाउ ऐसा हो गया कि अपने बच्चों को अरे भाई बाहर जाके दुनिया के पत्थर पे कुछ तो कर. सो माय क्वेश्चन फॉर यू इज दैट कि तभी अपना मोटर स्किल्स इतना हाई था, हम अपने वेज ऑफ डूइंग थिंग्स वर हाई थे. आपको लगता है कि ये बिकॉज ये चीज़ अब नहीं है, बहुत कम है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत कम है, तो ये अफेक्ट कर रहा है अपने बच्चों को? इफेक्ट तो कर ही रहा है डेफिनेटली. मतलब पहले के टाइम में आपको बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता था कि ग्रुप में कैसे खेलो, कि फुल बॉडी की मसल्स कैसे यूज करो, कि कोई नया गेम कैसे बनाओ. मतलब वो ऑटोमेटिक हो जाता था कि अच्छा आज बॉल नहीं है तो चल पत्थर उठा ले, आज पत्थर नहीं है तो चल ऐसे ही लंगड़ा खेल लो. मतलब दैट वाज अ नेचुरल प्रोसेस व्हिच टुडे वी कॉल एज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, राइट? दैट्स अ मॉडर्न टर्म. Now we are having to teach our children innovation and creativity because everything is available. So basically it's like reparenting, कि भाई जो चीजें पहले नेचुरल, जैसे इसलिए अगर आप अपने पेरेंट्स की जनरेशन को बोलोगे कि मैं पेरेंटिंग सीख रहा हूँ, उनको वो बात समझ नहीं आएगी कि इसमें क्या सीखने वाली क्या बात है. बट वी हैव टू रियलाइज कि सीखने वाली ये बात है कि जो पहले नेचुरल था वो अब बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है. इट इज टोटली अननेचुरल, एंड इफ आवर चिल्ड्रन डोंट डेवलप दोज स्किल्स दे आर गोइंग टू रियली सफर. Then they'll become a victim of technology. कि टेक्नोलॉजी जो बोल रही है वो खाली वही कर रहे हैं. They will not be able to be use technology to their benefit. कि टेक्नोलॉजी का फायदा बहुत ज्यादा है, बट नुकसान भी है. तो आपका बच्चा रेडी है क्या उस फायदे को उठाने के लिए? That you have to ask yourself. That is very good, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि as of right now अगर आप YouTube देखते हो, YouTube it's just a platform. YouTube का खुद का कंटेंट कुछ नहीं है. YouTube के क्या कंटेंट जैसे अब हम कर रहे हैं, ये YouTube का कंटेंट है. Now YouTube pays us to create this content. Now what happens at this point of time, तो चलो कोई कबीरवाड़ी देख रहे हैं, so I think I'll be safe because I know that कि it's a good content. मेरे को मालूम है कि जो सीख रहा है वो उसके कुछ ना कुछ काम आएगा. But even if he is here or she is here, उसको
टाइम लिमिटेशंस जो है वो हम कैसे सेट करें? द रीजन इज आजकल कैसा हो गया कि बच्चे 6-8 घंटा स्पेंड करते हैं, इधर देर ऑन इंस्टाग्राम, देर ऑन यूट्यूब, और अब पूछते अरे तो मैं तो अच्छा ही देख रहा हूँ ना। तो ये चैलेंज कैसे टैकल कर सकते हैं? सो वो तो देखो आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा एज अ पेरेंट कि भी क्या एज का मेरा बच्चा है, उसका क्या मैच्योरिटी है और मैं कितने घंटे उसको अलाउ कर सकता हूँ एनी फॉर्म ऑफ स्क्रीन, राइट? सोशल मीडिया तो 13 के पहले देना ही नहीं चाहिए. ऑल द साइंटिस्ट आर सेइंग कि एनी सोशल मीडिया ऐप शुड नॉट बी अलाउड बिफोर द एज ऑफ 13. दैट इज आल्सो यंग इफ योर चाइल्ड इज वेरी मैच्योर देन, अदरवाइज नॉट इवन देन, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट है ही नहीं. मतलब इंस्टाग्राम इज एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, इट्स रियली नॉट टू एजुकेट द चाइल्ड. अगर आपको एजुकेशन देनी है तो फिर आप यू गो टू दोस प्लेटफॉर्म्स, आप यूडेमी पे जाओ, कोर्सेरा पे जाओ, जहाँ पे आपका बच्चा एक्चुअली में कुछ सीख रहा है. ओके, राइट? उसके अलावा एज आई सेड 0 to 2 0 स्क्रीन, 2 to 5 30 minutes, 5 to 12 1 hour, and 12 and up 2 hours. ओके, दैट्स इट. So I mean typically if you see around the world तो ये तो बहुत कम है compared to the average, Compared to but that is why we are seeing the problems also, Okay. right? जो aggression भी है बच्चों में, impulsiveness है, wait नहीं कर सकते हैं, all of this is a byproduct. So use screen. So I say, you know, there are 3 E's for screen. You have to say कि भी ये तीनों में से अगर मेरा एक भी purpose solve हो रहा है, then I will do screen, otherwise no. So either E for educate, or E for enrich, or E for entertain. Okay. So ये तीनों में से कोई एक अगर मेरा purpose actually में solve हो रहा है, कि ऐसा नहीं कि वो स्क्रीन चल रहा है बस बैकग्राउंड में, वो एंटरटेनमेंट नहीं है. एंटरटेनमेंट, सो आई एम सिटिंग एंड आई वांट एंटरटेनमेंट, तो मैं ये मूवी देख रहा हूँ, बट आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग and I'm just on series after series. I actually am not taking anything in. Understood. Now, you know, when you're coming to this particular part, so it's great. So since you have given के कितने टाइम से कितना टाइम दे सकते हैं, but again, I personally still feel कि 2 hours is still a lot. I think एक टाइम रखना चाहिए just to have it maybe 30 minutes. Even I personally don't follow this, and I feel that कि now I have started following it. कि मैं फिर there's a thing, it's called, अगर आप आपके फ़ोन के settings में जाते हो और आप सर्च करते हो, it's called digital wellness. Okay. उसके अंदर है ना आपको बताएगा कि आप कौन से ऐप पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो. इट विल टेल यू ऑन इंस्टाग्राम पे आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप फेसबुक पे कितना टाइम स्पेंड, यूट्यूब पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो. टू योर सरप्राइज यू विल बी सो शॉक्ड कि हम जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है आज तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, बट आप एट द एंड ऑफ द डे जाके देखो ना तो 1.5 hour, 3 hours, 4 hours, हाँ ये कब हो गया, यू नो. सो मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि आई थिंक 30 minutes शुड बी देयर. नाउ कमिंग टू द टॉपिक वेयर आपने बताया कि ये इस हिसाब से अपन को फॉलो करना है. नाउ समबडी दैट लेट्स से डिडंट फॉलो, आई हैव अ कपल ऑफ माय फ्रेंड्स जिसके बच्चे खाना टीवी देखे बिना नहीं खाते. तो अरे नहीं टीवी तो मुझे लगाना ही पड़ेगा कि टीवी देखे बिना वो नहीं खाएगा. इसका कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन है कि भी पेरेंट्स को पहले ये पक्का होना चाहिए कि मुझे टीवी नहीं दिखाना है. हाँ. तो अब टीवी बंद करा, अब क्या करें, बच्चा खाना नहीं खा रहा है. हाँ, टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है. हाँ, तो पेरेंट को ये मतलब दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि भी क्योंकि इतने टाइम से वो टीवी देख के खा रहा है, तो अब एक दिन में तो ऐसा नहीं होगा ना कि वो अचानक से खा लेगा. पहले दिन तो उसने टीवी देख के भी नहीं खाया था, वो तो हमने आदत डाली है बच्चे में कि हमारे लिए इजी हो जाए कि चल तू फटाफट खा ले, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं है खाने पे. राइट, ही इज डिस्ट्रैक्टेड. हाँ, तो जो खा रहा है वो भी उसको कोई फायदा नहीं पता नहीं है, तो इसलिए उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम है. Okay. जो उसके पेट में जा रहा है. इफ यू ईट माइंडलेसली देन यू डोंट गेट द फुल न्यूट्रिशनल वैल्यू. सो नाउ द प्रॉब्लम इज कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है कि भी मैं मेरे बच्चे को 1 घंटे तक खाना खिलाऊं. सो यू हैव टू बी रेडी कि जिस दिन मैंने टीवी बंद करा 1 हफ्ता मुझे लगेगा इस फेज तक आने में कि वो 1 घंटा जो लग रहा है उसे आधे घंटा लाने में बच्चे को. कि मैं कुछ ना कुछ करके उससे बात करूंगा, कहानी सुनाऊंगा, खाना दिखाऊंगा, एंड आई विल हैव टू डू समथिंग जिससे यूज्ड टू हो उसका ब्रेन. इट्स नॉट द चाइल्ड्स फॉल्ट, दैट इज द वे द ब्रेन इज डेवलप्ड. तो उसको अब आप नया तरीका सिखा रहे हो उसके ब्रेन को कि नहीं भी खाने के टाइम खाने को मैं देख रहा हूँ, मैं कोई और चीज को नहीं देख रहा हूँ. राइट. सो कोई भी चीज जब हम स्टॉप करते हैं ना कि हमें ये हैबिट चेंज करनी है, वी नीड टू नो इन आवर हेड कि भी इसमें इतने दिन लगेंगे. तो उसमें हम फिर गुस्सा चिल्लाना वो करेंगे तो उसका फायदा ही नहीं होगा. मतलब हमें पहले ही पता होना चाहिए कि ये टाइम तो लगेगा, ये टाइम लगेगा. डज दिस काउंट दिस एज वेल फॉर द किड्स हु आर एट 6 to 7? मैंने एक रिसेंट सेमिनार अटेंड किया था, उसको कॉल्ड डिजिटल वेलनेस. उसके अंदर उन्होंने एक वीडियो दिखाया था यूट्यूब के ऊपर कि एक आई थिंक 6-7 साल का कोई लड़का था और उसके पापा ने उससे फ़ोन ले लिया बिकॉज कुछ तो भी उन्होंने बुरा किया होगा, अभी तेरे को फ़ोन नहीं मिलेगा. वो है ना अपना सर पटक रहा है, ये पिलो उठा के फेंक रहा है, उसके पापा को मारे, मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे फ़ोन दो. तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उसको कुछ ड्रग दे दिया गया. कि वो पता है अपन जब भी वो ड्रग ले लेते हैं या वो अपन देखते हैं टीवी के ऊपर कि कोई ने ड्रग ले लिया या किसी को सिगरेट की आदत है और उन्हें छोड़ा तो वो क्रेजी हो जाते हैं. सो वो बहुत एक नेक्स्ट लेवल हो गया.
एंड Yeah. उसको क्या तो इज इट के स्क्रीन टाइम इज इक्वल टू अ न्यू ड्रग? It is. Yeah. इज इट दैट So screen addiction has the same changes on the brain that cocaine addiction does. तो So it is actually that harmful, but हमें पता नहीं है अभी तक क्योंकि इतना ज़्यादा मीडिया में नहीं है. But a lot of Harvard and these colleges are studying brain changes. ओके So मतलब स्क्रीन देखने में बुराई नहीं है, बट यू हैव टू नो कि मेरा बच्चा एडिक्ट हो रहा है क्या. हाँ अगर वो थोड़ा सा भी आपको लग रहा है ना कि वो एडिक्ट हो रहा है या स्क्रीन आपने लिया और वो अचानक से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, दैट इज लाइक अ डेंजर सिग्नल फॉर यू. ओके ओके सो यू नीड टू स्टॉप. 100% you have to stop then and there. You have to know कि my child will not be. जैसे किसी सिगरेट वाले से अचानक से सिगरेट ले लो तो वो तड़पेगा उसके लिए, right? He'll be helpless. It'll take couple of days for him. Similarly, with a child, you have to go on a digital detox, Okay. which is totally no screen for 2 weeks. No screen for 2 weeks. Yeah, if Oh your my God, child is you're in the joking. addiction zone, yeah, It's like going through a boot camp. You know, yeah, like, it is. Yeah, but the child has reached a threshold कि अगर आपने नहीं लिया तो you're actually really damaging the child. Okay, so वो stop करना बहुत जरूरी है. हाँ, मतलब in this case you have to stop completely for 2 weeks. No form of any kind of screen Okay. should be in the environment of the child. So कुछ और कर सकते हैं? Alternative क्या है उसका? कि कोई तो और रास्ता होगा ना, because see फोन में ले लूंगा. आज मेरे को भी मेरा फोन छोड़ने में मुझे डिफिकल्टी हो रही है, राइट? बिकॉज आई एम कॉन्शियसली माई वाइफ एंड आई आर फोकसिंग ऑन कि नहीं अभी नहीं लेना है. वी हैव टू मेक श्योर क्योंकि लर्न करेंगे, अभी लर्न करेंगे तब तक हमें आदत पड़ेगी. सो बच्चे के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है. इट्स लाइक टेकिंग अवे चॉकलेट फ्रॉम हिम. सो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या कर सकते हैं तो कि उनका ध्यान हटे वहाँ से? मतलब see, then you'll have to be creative कि आप basically child needs engagement, हाँ. right? कि उसको कोई ना कोई चाहिए. स्क्रीन गिव्स यू कांस्टेंट एंगेजमेंट. आपका ब्रेन टोटली एक्टिव रहता है जब हाँ, स्क्रीन पे, राइट? हाँ. कॉन्स्टेंटली कुछ कुछ चेंज हो रहा है. तो अब सेम लेवल ऑफ एंगेजमेंट आप उसको ऑफ स्क्रीन कैसे दे सकते हो? ओके. फॉर अ कपल ऑफ डेज, जब तक उसको ये समझ नहीं आए कि इवन इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इट्स ओके, हाँ. इवन इफ आई एम बोर्ड इट्स ओके, बिकॉज फ्रॉम बोर्डम क्रिएटिविटी कम्स, राइट? Okay. बट ही डजंट लाइक बोर्डम. ओके. सो देन यू विल हैव टू एंगेज विद द चाइल्ड कॉन्स्टेंटली कि अच्छा अब मैं फिजिकल एक्टिविटी कराऊं कि उसकी बॉडी थके, मैं उसको कोई मेंटल पजल्स कराऊं, कुछ पेंट कराऊं, कुछ आर्ट कराऊं कि उसका ध्यान डाइवर्ट हो. सो यू विल हैव टू बी एंगेज. सो टिपिकली पीपल डू दिस इन हॉलीडेज ओके. कि भी आपका भी अगर ऑफ है एंड आपको नजर आ रहा है कि माय चाइल्ड्स एडिक्शन इज सो मच कि आई हैव टू डू समथिंग, सो देन दे टेक दैट वीक ऑफ एंड दे नो दैट दिस वीक इज फॉर माय चाइल्ड, ओके. राइट? सो देन दे आर कॉन्स्टेंटली एंगेजिंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज. किचन एक्टिविटीज में लगाओ जिसमें वो कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है, तो उसका जो ब्रेन है अब वो उन चीजों से भी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा. ओके. ऐसा नहीं लगेगा उसको कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना, मैं तो मेरे फोन पे ही ठीक हूँ. हाँ नहीं तो वो तो अपन फिर भी इट विल टेक टाइम फॉर देम टू स्विच. सो सबसे ज्यादा आई थिंक मोर देन किड्स मेरे ख्याल से पेरेंट्स को पेशेंस रखना ज्यादा हाँ. जरूरी होगा क्योंकि वो अपना आपा नहीं खो सकते, मार नहीं सकते, चिल्लम चली नहीं कर सकते क्योंकि जो टैंट्रम्स आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है कि भाई आपने बोला मेरी मीटिंग है तू ले फोन ले और जा. सो आप तो फिर बिजी थे मीटिंग में 2-3 घंटा और वो बच्चा बिजी था फोन के अंदर. तो वो बहुत जरूरी है कि आप वो एक रिदम एंड एक वो स्केड्यूल सेट करो. सो वो हिसाब से. और आज के टाइम में बहुत सारे एप्स हैं, पेरेंटल कंट्रोल, बीटीवी कंट्रोल, सो इट्स नॉट सो हार्ड एक्चुअली टू पुट द लॉक इनटू इट. सो आप ब्लॉक कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम योर फोन. ओके. डू यू बिलीव इन सेंडिंग योर किड्स टू मेडिटेशन एट अ वेरी यंग एज? I don't think sending my kids, but I would want to do it with my kids, yes. Doing with your kids. Yeah, okay. yeah. Because when I meant by sending your kids, it's like maybe there's a mentor that you follow and you want that mentor to be your kid's mentor as well, and you know to study the meditation at a young age, and you know study Reiki, this numerology, Vastu, all the energy fields that is there. Because see, I think right now, eventually we are learning that everything that we are doing right now is energy. Right now you're comfortable with me, I'm comfortable with you. Somehow our energies are aligning and we're okay talking to each other. You're comfortable sitting with me on the same sofa. So there is energies that we're talking about. Money is energy. But how do you radiate those energies, right? It comes through your meditation. Eventually that also leads to your क्या बोलते हैं वो भी आपको वही लेके जाता है जहाँ पर आप कितना फ़ोन यूज़ कर रहे हो या आप कितना बुक्स रीड करने की ताकत रखते हो, कितना पेशेंस आप रख सकते हो. तो हाउ मच डू यू फॉलो दैट? आप अपने बच्चों को मेडिटेट कराते हो? मैं कराती हूँ. अच्छा, ग्रेट. हाउ मच, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ इज इट? गिव मी सम मोर डिटेल्स. ओके, सो बेसिकली सी द होल कॉन्सेप्ट इज जब बच्चे को बड़ा कर रहे हो तो वो आपकी एनर्जी में रह रहा है, राइट? 90% इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पेरेंट्स की एनर्जी का होता है. मतलब इवन इफ आई एम नॉट टेलिंग माई चाइल्ड दैट आई एम गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज इन लाइफ, बट उसको समझ आ रहा है.
मेरे को बोलने की थोड़ी भी जरूरत नहीं, आई डोंट इवन हैव टू क्राई इन फ्रंट ऑफ माय चाइल्ड, बट माय चाइल्ड इज अब्सॉर्बिंग एवरी सिंगल थिंग. हाँ सो दैट इज हाउ एनर्जी वर्क्स. कि हो सकता है कि अचानक से मेरे बच्चे में कोई हेल्थ इशू आ जाए और मैं बोलूँगी ये तो अच्छा भला था, बट इफ यू गो टू एनर्जी हीलर दे विल से कि आपके जो ऑरा है दैट इज इम्पैक्टेड योर चाइल्ड, क्योंकि अभी वो इतने सेंसिटिव है, वो सब चीज एब्जॉर्ब कर रहे हैं. हाँ और हमें चारों डायमेंशन पे वर्क करना है, राइट? फिजिकल, हाँ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल. हाँ ना फिजिकल इंटेलेक्चुअल तो स्कूल फिर भी काफी हेल्प करता है, करता है हाँ बट इमोशनल और स्पिरिचुअल डायमेंशन पे कोई वर्क नहीं करता है. हाँ और पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है कि हम इस पे ध्यान दें. हम्म, तो जितने भी हमने अभी तक बात की है, चाहे वो टैंट्रम की है, चाहे वो स्क्रीन की है, ये सब क्या है? देयर मैनिफेस्टेशन की इमोशनल बैलेंस नहीं है बच्चे में, नहीं हाँ और स्पिरिचुअल बैलेंस भी नहीं है, तभी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा नहीं रहा है कर या पा- अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा. ही इज नॉट एबल टू कनेक्ट. कनेक्ट हाँ सो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू अ मेंटर, आई फील कि मदर से बड़ा मेंटर कोई नहीं इन द इनिशियल फेज पे. Initial आपका phase, बच्चा हाँ. 10-12 साल का हो जाए, फिर आप सोचो कि हाँ, मैं इसको और अच्छा कैसे बना सकती हूँ. ओके ओके बट 10-12 साल तक जितना वो आपके ऑरा में रहेगा, हाँ. अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, हाँ बट आपका एज लॉन्ग एज आपका ऑरा अच्छा है हाँ मतलब यू of हैव टू course, ना, हाँ, क्योंकि हाँ. अगर आपका ऑरा अच्छा नहीं भी है ना, कितने भी गुरु के पास भेज दोगे कुछ नहीं होगा. नहीं मतलब या तो वो फिर गुरुकुल में जाके रहे, हाँ तो देन ही इज ग्रोइंग अप इन द ऑरा. बट हाँ. आपके घर में है और खाली वो कोई क्लास करके आ गया और फिर आप उसको डांट रहे हो कि तू मेडिटेशन क्लास किया तो मेडिटेशन नहीं कर रहा, दैट्स So नॉट then गोना it's not वर्क. gonna work. Understood. So you have to sit and do meditation. उसके साथ साथ उसके meditation साथ करो ना, उसको रात को एक रूटीन बना लो कि भी खाली 5 मिनट ही करना है. 5 हाँ. मिनट्स इज गुड फॉर अ चाइल्ड, यू डोंट नीड. हाँ आजकल एक दो घंटा नहीं हाँ, करना और इंडिया में तो मतलब बेसिकली जो संस्कृत भाषा है, दिस इज द साउंड ऑफ द यूनिवर्स. सबसे पहले संस्कृत ओरिजिनेट हुई थी, उसमें भी आ ओ म 3 अक्षर ओरिजिनेट हुए थे, हाँ. जिससे ओम बनता है. तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपल आपके फोन पे ओम मेडिटेशन की आवाज लगाओ. अगर आपको चैंट करना है बच्चे के साथ, नथिंग लाइक इट. नहीं तो वो भी नहीं करना है तो आप वो लगाओ, 5 मिनट्स का टाइमर लगाओ और खाली ब्रीदिंग पे ध्यान दो. हाँ और आप देखोगे कि जब आप रेगुलर कर रहे हो, आपके बच्चे की जो स्लीप पैटर्न है, इट विल बी मच बेटर. अंडरस्टूड ओके जब वो सुबह उठेगा, जो चिड़चिड़ापन है, जो इरिटेशन है कि स्कूल नहीं जाना है, कि मम्मी को गुस्सा आ रहा है, वो सब अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा. ओके ओके वो कामनेस अपने आप स्पिरिचुअलिटी से या मेडिटेशन से आ सकती है. सो व्हेन वी वर ग्रोइंग अप हमारे पास फोन नहीं था. आई थिंक मेरा फर्स्ट फोन था वो मोटोरोला रेजर Yeah. फ्लिप फोन वाला पतला पतला. उसके अंदर भी ज़्यादा फीचर्स थे नहीं, नहीं. तो there's nothing I could have done more into it. बट अपन बट मेरे को ज़्यादा ध्यान है कि हम लिखने में बुक्स पढ़ने में ज़्यादा ध्यान रखते थे. डू यू थिंक आज की तारीख में बुक्स आर गोइंग ऑब्सोलीट? So, I mean, around the world, yes, they are. But people who are conscious realize कि जो बच्चे का जो समझ है, हाँ वो एक हार्ड कॉपी बुक्स है, स्पेशली छोटे बच्चों का. Once they cross the age of 15, then their brain is quite developed by then. जी. So even then, after 15, if they are doing all their research and everything online, and you know, the even Kindle and all, it's okay. But 15 साल तक आपके बच्चे को हार्ड कॉपी ही यूज करना चाहिए, Okay. या पेंसिल पेन ही यूज करना चाहिए. Okay. एवरीथिंग शुड नॉट बी टाइपिंग, विच अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में धीरे धीरे कम होता जा रहा है. ऑल द असाइनमेंट्स आर ऑनलाइन. हाँ बट फिर भी जितना हो सके, बिकॉज एक जो हैंड और हेड का कनेक्शन है, वो मसल डेवलपमेंट से होगा. मतलब आप जो देख रहे हो और फिर आप उसको लिख रहे हो, तो ये जो मसल है यहाँ से लेके आपके ब्रेन तक, और जो नर्व है, वो जितना आप इसको यूज करोगे उतना वो स्ट्रांग होएगा. ओके So even physiologically, if you want your child to develop logical thinking, analysis, critical thinking, जो skills आजकल चाहिए, उसमें ये connection अगर develop नहीं हुआ तो फिर काफी difficult हो जाता है. ओके सो फोकस आल्सो becomes better in this. Yeah. सो फिजियोलॉजी तो बेटर हो ही रहा है बट हाँ. फोकस भी बेटर हो रहा है एंड उससे मेमोरी पावर भी ज़्यादा बेटर रहेगा कंपैरेटिवली, Yeah, है ना? definitely. राइट बिकॉज आप जैसे आप अगर टाइप कर रहे हो कुछ तो कंपैरेटिवली अगर आप लिख रहे हो तो there's chances कि आप वो ज़्यादा याद रख हाँ. सकोगे rather than typing it or Typing it out. going the research. You know, funny part, when I used to do this podcast, so मेरा जब भी पहले मैं चालू किया था, I've done I think 17-18 podcasts by now. उसके अंदर मैं पहले ना I used to see other content कि you know वो क्या बात कर रहे हैं, हाँ. किस हिसाब से बात, क्या questions पूछ रहे हैं. After some time मैंने realize किया कि you know what, I think वो भी गलत है, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ कि उन लोग क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, पर उसके अंदर जो मेरे को जो थॉट प्रोसेस आता था वो डिफरेंट था. अभी राइट नाउ अपना जो पॉडकास्ट हो रहा है, आई रियलाइज दैट यू नो कि यू नो शी इज़ अ पेरेंटिंग कोच, लाइफ कोच. सो मैंने पर्सनली बुक पढ़ी कि मुझे सबसे पहले पेरेंटिंग की बुक पढ़नी पड़ेगी कि पेरेंटिंग क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज आई एम करेंटली नॉट अ पेरेंट. सो हाउ इट वर्क्स आई नीड टू नो. आई सॉ फ्यू वीडियोज और लाइक नहीं, बट यू नो व्हाट, व्हेन आई रेड दोज बुक्स I felt that I was able to get a better content out of it. और मुझे ज़्यादा समझ में आया, तो मेरी टीम को भी मैंने बोला, जो मेरा कंटेंट मेरे लिए क्यूरेट करते हैं, मैंने बोला भाई आप
बुक पढ़ो बुक पढ़ो। वीडियो नहीं देखना, अब बुक पढ़ो. Don't watch Ranveer Alamadia's show. You read the book. So I think and I feel the difference personally right now, because जो conversation you and I are having right now, I think it's much smoother for me as well, and I give the credit to reading a book rather than going online, sitting on my phone, or watching on YouTube or my TV. Apparently we have smart TVs now. Yeah. So उस हिसाब से coming towards, so now we are, we while the mother is pregnant, while the kid is small, we spoke about teenage years. Now we are at 14, 15 years old. Now becomes where parent has to be coming close to each other, right? Like, so जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, कितना important है कि आप अपने बच्चे को समझ रहे हो, कितना फ्रीडम दे रहे हो, एंड क्या चैलेंजेस है बिकॉज ऑफ द स्क्रीन, एंड बिकॉज इतना सारा कंटेंट उन लोग के पास है कि वो जो भी चाहे देख सकते हैं. तो क्या चैलेंजेस आज वो फेस कर सकते हैं पेरेंट्स? देखो, चैलेंजेस तो बहुत हैं. अल्टीमेटली आप अपने बच्चे को बाहर की दुनिया से एक एज तक ही प्रोटेक्ट कर सकते हो, राइट? एंड यू डोंट वांट टू मेक योर चाइल्ड हैंडीकैप्ड कि भी मैं उसको इतना प्रोटेक्ट कर दूं, जिसको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बोलते हैं, कि वो अपना दिमाग ही नहीं चलाए या अपने डिसीजन नहीं ले, क्या सही है क्या गलत है. दैट विल डिफीट द पर्पस ऑफ पेरेंटिंग. एवरी पेरेंट वांट्स कि भी मेरे बच्चे को के अंदर में एक अंदरूनी ताकत डेवलप करूं कि कल को वो सही काम करे, वो सही डिसीजन ले. नाउ there's a lot of information your child is getting from the outside world. So first of all, you need to know कि वो क्या information है. तो उसके लिए आपका चैनल ओपन रखना पड़ेगा कम्युनिकेशन का. That's the only way that you can know, right? आप कितना ही उसके फोन को टैप कर लो, उसके मैसेजेस देख लो, आपको नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका इमोशनल स्टेट कैसा है. So on an everyday basis, do you have those 10 minutes to just sit with your child or teenager and say, I just want to talk to you. have a कम्युनिकेशन करो, बात करो उससे. हाँ, तो आप अपने बारे में भी शेयर करो ना. टिपिकली पेरेंट्स को लगता है बस तुम बता दो तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ, तुम्हारी असाइनमेंट क्या हुई, बट द चाइल्ड फील्स कि भी ये तो खाली इंटेरोगेशन जैसा हो रहा है कि बेसिक एक टिक करना है कि हाँ भाई स्कूल में ये हो गया, खाना खा लिया, क्लास चले गए और अब सोने का टाइम हो गया. दैट वोंट सॉल्व द पर्पस. यू विल नेवर नो कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द ब्रेन. So you will have to have an open channel जिसमें आप हर तरह की बात कर रहे हो बच्चे से, and make it a one-to-one conversation. Okay. So like you're sitting only one-to-one with the child. So if the father is doing it, he is doing one-to-one. Mother is doing it, she is doing one-to-one. तब आपका सही रैपो डेवलप होता है. And you will see कि बहुत सारी चीजें आपका बच्चा उस टाइम पे आपको बताएगा जो अदरवाइज वो नहीं बताएगा, कंफर्टेबल ही नहीं होगा वो बताने. तो उतना आपको ट्रस्ट बच्चे में डालना पड़ेगा कि भी मैं कोई मारूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं, मतलब आई एम लाइक योर सेफ स्पेस. सो यू कम टू मी एंड यू जस्ट शेयर. यस, आई विल गाइड यू कि भी तुम ये चीज गलत कर रहे हो. या वेरी फ्यू टाइम्स विल बी इंसिडेंट्स जहाँ पे आपको एकदम हार्ड लाइन खींचनी पड़ेगी कि ये अलाउड नहीं है, बट इट वोंट बी अ डेली अफेयर. But on a daily basis, you will have to keep the channel open. I think that's the first biggest communication challenge. is the key. 100%. That is the only way. Okay. That's good. Because as of right now, I think although India ने बहुत सारा communication wise Western culture को adapt किया हुआ, but I think I think parents still have the hold in India. कि आज हम जाते जैसे एक मेरे गेस्ट आए हुए थे, स्पेन से आए हुए थे, तो they were like, अच्छा you still live with your parents? Yeah. Like, what's wrong with that? Oh, I left my house when I was 18. So I think क्या वो culture आ रहा है इंडिया में अभी? मतलब आ तो काफी स्पीड से रहा है. अभी आप कोई भी हाई राइजर्स में देखोगे तो मैक्सिमम न्यूक्लियर फैमिलीज है. अभी हस्बैंड वाइफ बच्चे, पेरेंट्स दूसरी जगह हैं और ये दूसरी जगह है. चाहे आप स्पेस कंस्ट्रेंट लगा लो, माइंडसेट चेंज लगा लो, फ्रीडम लगा लो, बहुत स्पीड से आ रहा है. Again, everything has its pros and cons. I am a very family oriented person, so I always believe कि भी parents ने हमें इतना कुछ दिया है, so now it's our time to give back in their old age. So why should we leave them now? That is my philosophy. Okay. But again, to everyone, their it turns out different. Yeah. Earlier you said helicopter parenting बोलते हैं. वो क्या होता है? हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है जैसे एक हेलीकॉप्टर आपके सिर के ऊपर मंडरा रहा है, वैसे आप अपने बच्चे के ऊपर मंडरा रहे हो कि आप हर चीज देख रहे हो. वो कितना ऑर्गेनाइज्ड है, उसके एकदम फ्रेंड्स कौन है, उसको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखना, उसको डरा के रखना, एवरीथिंग यू आर लाइक टू द टी आप उसका मार्क कर रहे हो. ओके. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि या तो वो बच्चा अपना दिमाग बंद कर देगा कि ठीक है मम्मी ने बोला मुझे ये करना है, मैंने कर दिया. तो एज अ चाइल्ड यू विल फील वेरी गुड कि माय चाइल्ड इज सुपर ओबीडिएंट, दे डोंट इवन क्वेश्चन मी. बट एज अ चाइल्ड ग्रोज यू विल वंडर कि भी ये क्यों नहीं सोच रहे, मतलब इसके क्वेश्चंस क्यों नहीं आ रहे हैं, व्हाई इज ही सेइंग अच्छा आप बता दो.
अच्छा आप बता दो क्या करना है, अच्छा आप बता दो कौन सा सब्जेक्ट लेना है, हाँ. अच्छा आप बता दो इसके घर पे जाऊं कि नहीं जाऊं, and that will trouble you. Okay. He, my child is not able to have a conversation because Right. you've never allowed the child टू हैव अ प्रॉपर to think. तो उनका खुद का क्या बोलते हैं बात रखने की आपने कोशिश जगह ही हाँ नहीं मतलब दी. आपने उसको स्पेस ही नहीं दिया ना कि हाँ. अच्छा तुम्हारा डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है, जी जी. और द चाइल्ड विल बी टोटल रेबल हाँ. कि भी आपने जो बोला चाहे वो सही भी है तो भी मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा. हाँ. just because I want to prove myself. ओके. अब्बा नहीं मानेंगे. So either ways it doesn't work out very well. ओके. So I think I mean the best approach जो parenting universe में चलता है that is authoritative parenting, Okay. which is basically you set boundaries, you clearly communicate them, and then within that playing ground कि जैसे फुटबॉल फील्ड पे आपकी बॉल इसमें कहीं भी जा सकती है बट बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकती, जी. राइट, बट उस फील्ड के अंदर तो आप कैसे भी मार सकते हो उस हाँ बॉल को. हाँ हाँ. तो सिमिलरली आपने अपने बच्चों के लिए एक ब्रॉड बाउंड्री बना दी, अब Okay. इसके अंदर तुम खेलो, ओके. यू एक्सपेरिमेंट, यू डू, यू ट्राई, बट या देयर सर्टेन रूल्स कि हम उस रूल के बाहर नहीं जाएंगे. ओके. सो दैट गिव्स योर चाइल्ड सेफ्टी कि हाँ रूल्स हैं, हाँ क्योंकि हर बच्चे को सेफ्टी चाहिए, हाँ. बट दे आल्सो गिव देम द फ्रीडम टू फ्रीडम से के हाँ मैं ये कर you सकता हूँ. know, I want to do it my way. मैं मेरी बात भी रख सकता हूँ हाँ. ऐसा करके. बट ये जो बाउंड्रीज आप बता रहे हो दिस इज नॉट कि बाउंड्रीज खाली पेरेंट्स सेट करते हैं या आपको आपके बच्चे के साथ बैठ के सेट करनी है. दैट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड. अच्छा. सो okay. छोटे बच्चों के लिए तो आपको ही सेट करनी है. जी. आपका टीनेजर जब बच्चा होगा देन यू हैव अ कम्युनिकेशन सेइंग Okay. कि अच्छा अब आपके घर आने का ये टाइम है, नाउ व्हाट डू यू थिंक, लाइक लेट्स कम टू अ मिडवे, हाँ. right? Or maybe a relationship and you're not very okay that your child gets into an early relationship, Huh. so then you have to set some boundaries. Social media, when can I have it? Hmm. So these are all things that इवेंचुअली पेरेंट को ही सेट करनी है, क्योंकि फिर भी आपका बच्चा इतना बड़ा नहीं हुआ है अभी कि उसको हर लाइक फ्यूचर का वो देख पाए, वो आज का देख रहा है हाँ. कि मेरे फ्रेंड के पास है मेरे पास क्यों नहीं है. हाँ. बट एज अ पेरेंट यू डेफिनेटली हैव मोर एक्सपीरियंस एंड आई थिंक आई मीन आई रियली वैल्यू द विजडम ऑफ एवरी पेरेंट ओके. कि हर पेरेंट अपना जीवन तो जी चुका है ना, तो हाँ. उसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव जिसको बोलते हैं हाँ हाँ. बच्चे से, और उसके बेसिस पे वो कह रहे हैं कि भी मैं ये गलती कर चुका हूँ तो मत करना, हाँ. या मैं ये देख चुका हूँ तो मत करना. मत सो आई थिंक वी शुड we To should share respect that, but then let them do what they're supposed to do as well, right? So you've created the boundaries, right? Now you say कि भी तुम्हें घर 10 बजे आना है, right? तो ठीक है तुम उसका 10 से 10:15 करने दो, बट अब तुम 8 बजे का हो, 8:10 पे का हो, 8:20 पे का हो, आपने ट्रैकर हाँ. लगा दिया, मतलब आई Problem डोंट हो थिंक दैट बच्चे को कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि मैं सही काम कर सकता हूँ. कर सकता हूँ. So this is great. So आपने ये एक बहुत अच्छा solution बताया कि आप आपके बच्चे के साथ, of course depending on the age. Yeah. I'm more talking about in a teenage world right now because they're more, like you said, they're more rebels right Yeah. now because हमने हमारा जो जनरेशन था उसमें कैसे हो गया कि हमको हमारे माँ बाप की भी सुननी पड़ रही है और हमें हम अपने बच्चों की भी सुननी पड़ रही है. ऐसा नहीं है कि चलो कोई तो हमारी सुन रहा है, मम्मी पापा की भी हम ही सुनते हैं और बच्चों की भी हम ही सुन रहे हैं. सो एटलीस्ट ये एक बॉन्ड बन जाता है कि चलो हमने बाउंड्री सेट की है, तो ये तो हमें पता चल गया. बट अगर व्हाट इफ दे ब्रेक दैट बाउंड्रीज, हाउ डू यू डील विद दैट? क्योंकि आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स बोलेंगे कि ये तो यूट्यूब पे बहुत है कि हाँ बाउंड्री सेट करो. बाउंड्रीज मैंने तो सेट की थी, अभी वो ब्रेक कर दिया, मैंने बोला 10 बजे आना, वो 12 बजे ही आ रहा है. तो ना हाउ डू यू डील विद दैट? So the thing is when you set the boundary on that day itself, you set consequences. कि भाई अगर तुमने ये बाउंड्री क्रॉस करी तो इसका ये कॉन्सिक्वेंस है, या तो कोई प्रिविलेज रिमूव हो गया या नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, जैसे स्कूल में अगर होमवर्क नहीं लेके गए तो आपके नंबर कटेंगे, राइट? हाँ. यू हैव टू बेयर दैट. हाँ. सो हियर आल्सो यू हैव टू सेट सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस. एंड व्हाई? क्योंकि रियल वर्ल्ड में जब आप काम पे जाओगे और आपने आपका प्रोजेक्ट नहीं सबमिट किया तो आपकी सैलरी कटेगी ना. जी. आई मीन नोबडी इज गोना गो देयर एंड से नहीं नहीं आप दे दो. हाँ. सो यू आर ट्रेनिंग द चाइल्ड फ्रॉम नाउ कि जो रूल है अगर आपने उसको फॉलो नहीं करा तो कुछ नुकसान तो आपको बेयर करना पड़ेगा. जी. वो पहले दिन ही आपको सेट करना पड़ेगा. सो द चाइल्ड नीड्स टू नो दैट ये गाड़ी की चाबी मेरे से ले ली जाएगी, Okay. या व्हाटएवर. हाँ, तो बाउंड्री सेट कर रहे हो तो हाँ. फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी साथ में Yeah, सेट yeah. करो कि भाई तूने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा. Yeah. और अगर तो हमेशा कर रहा है देन ऑफ कोर्स even he is happy and even you're Yeah. happy, so that works great. How much do you believe in the spirituality and meditation or religion when it comes to the family bonding? How important it is to have that culture set into someone's family? I find it very important, and I think more so क्योंकि US में जब हम लोग बड़े हो रहे थे, so I'm blessed to come from a very culturally strong family. And my parents always made it a point कि we are Hindus by religion and we are Marwadis. Okay. So जो भी हमारे traditions थे, festivals थे या religious events थे, they used to involve us in it. Why? Because they felt कि एक ना फेथ डेवलप होना शुरू होता है बच्चे का धीरे धीरे करते करते. एक दिन में कभी भी किसी का फेथ जनरेट नहीं होता, जी. राइट?
जैसे पेरेंट का बच्चे में फेथ एक दिन में नहीं होता, जब बच्चा लगातार सही काम करेगा तो इवेंचुअली पेरेंट को फेथ आ जाएगा कि वो कर रहा है तो ठीक ही होगा। जी सिमिलरली बच्चे को भी कोई शक्ति है, कोई एनर्जी जिसको हम भगवान बोलते हैं, उसमें जो फेथ है वो करते करते डेवलप होता है जब वो उस एनवायरनमेंट में है, जब सब सुनते हैं। एंड व्हाई फेथ इज इम्पोर्टेंट इज बिकॉज when you're at the low point in life, the only thing that's going to pull you up to say, let me start again, is your faith. अंडरस्टूड So this is a practice to develop faith in the, आप उसको ऑलमाइटी बोल लो, भगवान बोल लो, कोई मूर्ति का फॉर्म दे दो, एनर्जी बोल लो, जैसे आजकल एनर्जी की बात चल रही है, राइट? बट इट्स ऑल द सेम, राइट? क्योंकि ऑल ऑफ अस आर कनेक्टेड सम वे एनर्जेटिकली, राइट? जैसे हम बोलते हैं कि भी एक भगवान की सब संतान है, ऐसी एक यूनिवर्स में सब हम एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड है हाँ So I think number one, that's very important. Number two, your traditions are important because it brings you together on the same page. कि आपकी फैमिली में कितने भी differences हैं, but on that tradition you will come back. So हाँ. it's like a way कि भी आपके झगड़े भी हो रहे हैं, प्रॉब्लम भी हो रही है, but उस बहाने से आप वापस आ सकते हो। आ सकते हैं तो एक एंकर हो जाता है बच्चे के जीवन में कि भी मैं अगर कहीं खो गया तो यहाँ पे आके मुझे एक सेफ्टी महसूस होगी, हाँ, एक स्टेबिलिटी आएगी, right. एंड वापस फिर आई कैन रीफ्यूल माई सेल्फ एंड गो और आउट इन आगे द जा वर्ल्ड। सकते हो आप ओके Yeah. तो ये जो संस्कार है that I would want to call it because it's again somehow it's a संस्कार only Yeah. that you're putting into your child ये चीज़ बचपन से ऑफकोर्स करना ज़रूरी रहेगा नाउ लेट्स से अगर हम फॉलो कर रहे हैं कंसिस्टेंटली और अगर आपका बच्चा नहीं मान रहा है या नहीं अंडरस्टैंड करता है सो हाउ डू यू मेक द किड अंडरस्टैंड कि भाई ये इंपॉर्टेंट है यू गिव अ लॉट ऑफ गुड ऑप्शंस बट इसका कोई अदर सॉल्यूशन है बी लाइक हाँ देखो अगर अच्छा चलो पूजा फॉर आई टेल यू अबाउट मी आई कम फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड राइट फॉर मुस्लिम बैकग्राउंड यू हैव टू प्रे नमाज 5 times फॉर मी डूइंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट ओके now from in Muslim background I come from Shia so Shias के अंदर we have 2 time like so we evening and morning my mom is very religious she keeps on calling me आज भी तू जमात खाने गया ना दुआ पढ़ा ना तस्बीह किया ना मैंने हाँ माँ किया honestly I go there just because of her Yeah. मेरे लिए ज़्यादा comparatively क्या better है कि मैं भले मैं वहाँ पे भी जाता ना तो I just sit in my peace मैं meditation करता हूँ और मैं अपनी एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ इज दैट ओके एज वेल So I think for your child it's definitely okay. It's a good practice to have because spiritual development बाहर की दुनिया से नहीं हो रहा है बच्चे मतलब no school is doing spiritual development of हाँ, the child, right? So spiritual development is connecting to yourself. आप चाहे meditation से कर लो, चाहे भजन से कर लो, चाहे कोई spiritual किताब पढ़ने से कर लो, but eventually it is कि अपने आप को कैसे मैं better कर सकता हूँ और अपने आप से कैसे connect. Having said that, it's not a replacement for tradition. ओके मतलब आप मेडिटेशन कर रहे हो इसीलिए आप ट्रेडिशन छोड़ रहे हो दैट विल नॉट हेल्प यू क्योंकि इवेंचुअली यू नीड अ प्लेस टू कम बैक टू एंड देयर वेरी फ्यू पीपल जो इतने एडवांस हो जाते हैं मेडिटेशन में कि वो अपने आप को अकेला होके भी कंप्लीट मानते हैं हाँ मोस्ट पीपल नीड यू नो अ बिलोंगिंग अ सेफ स्पेस ओके सो ट्रेडिशन से आपको वो मिलेगा सो इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू ओके कि आप मेडिटेशन पर्सनल ग्रोथ के लिए कर रहे हो और ट्रेडिशन आप फैमिली के लिए कर रहे हो अच्छा so keep balance for Yeah. so if you don't let go of your tradition Yeah. so I hope that was a good answer for you because I know a lot of people were asking this question बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था मैंने जब भी सर्च कर रहा था तो ये चीज़ आप कर सकते हो don't let go of your tradition keep meditation in your place as well just to grow but tradition for your family is very important Yeah, for your family, for just feeling that I Feeling. belong somewhere. हाँ नहीं तो मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ ना मतलब 8 बिलियन लोग हैं आई एम वन ऑफ दोज 8 बिलियन बट इट डजंट गिव मी एनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी हाँ इसीलिए हम देख रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में जो अमेरिकन बच्चे हैं जिनके घर में अब ट्रेडिशन एकदम या वाइप आउट हो गया है दे आर वेरी लॉस्ट उनको समझ नहीं आता कि कहाँ जाएं क्या करें क्या नहीं करें उनसे बात भी करोगे सो दिल बी वेरी इंटेलिजेंट दिल बी हार्वर्ड MIT ग्रेजुएट्स बट जब आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन की बात करोगे दे वोंट बी एबल टू आंसर answer okay तो वो जो क्या बोलते हैं ना विजडम की जो बात है वो नहीं समझ आएगी understood वो ट्रेडिशन जो है जिसको हम परंपरा बोलते हैं इट्स लाइक पास डाउन ओवर इयर्स तो उसमें कोई ना कोई बात है जो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो अनवेल होती है हाँ हाँ like what my father maybe did 20 years ago today I'm like you know how could he do that like who हाँ. does that हाँ but maybe when 10 years down the line I realized कि there was another meaning वो मेरे को करते करते ही समझ आएगी अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो मेरे को बात ही नहीं समझ आ सकती understood great way to putting this here would this particular sanskar of life like traditions meditation can help someone get out of depressions because right now I think depression is like I was in this seminar 3 days back like I literally came yesterday
And I don't know if you know Sneh Desai. He runs Change Your Life workshop. Great, you should look into it. But over there, when he was teaching about how life is, what life is, how you should live your life, I know that you're also a life coach. So depression, believe it or not, there was a girl who got up and she was like, I want to get connected to my father. But her father who didn't want to connect with her, and he did not even live with her. Now what happens here is that कि वो कितना ट्राई कर रही थी, वो कॉन्शियसली उसके माइंड में इतना था कि मैं डिप्रेस हो गई हूँ, मैंने सुसाइड कमिट कर लिया, उसमें मैं बच गई, बोले उसमें भी मेरे फादर ने आके मुझे सपोर्ट नहीं किया. सो डिप्रेशन ऐसा हो गया कि आजकल डिप्रेशन इज अ न्यू कूल, Yeah. right? How do you ensure that your kid doesn't get into that? Or just so as see, of course you're a parental coach. So when some kid is also looking at this podcast, learning this podcast, how can they ensure that they don't get into that kind of zone of depression? So depression is very, very prominent in India, first of all, and kids are not away from it. More than 37% of teenagers today in India documented have mentioned that we have been depressed at some point in our life. This is Wow. as of today. So Arre it's baap re. quite a huge number and it's just on the rise. The main reason is that kids don't feel connected. Like connected किसके साथ? Parents के साथ? Yeah. कि you talk about के friend circle का प्रिय परिचय के साथ? No, they feel alone. They feel alone. They just feel alone in general. And social media is worsening it क्योंकि आप उस पे देखते हो कि अरे ये इतना अच्छा कर रहा है. Even small successes are highlighted on social हाँ. media as पता नहीं क्या, right? हाँ. So anyways, you start to lose belief in yourself. So the one remedy for this for parents is that make sure that you are always connected to your child. कि आपके बच्चे को हमेशा ऐसे लगे कि my parents treat me like the apple of their eye. कि मतलब उनकी नज़रों में मैं मतलब सबसे इम्पोर्टेंट हूँ. ठीक है, हो सकता है मेरा बिहेवियर उनको ठीक नहीं लगे, हाँ. इसीलिए वो डांट रहे हैं. हाँ. बट मैं एज अ पर्सन दे लव मी द मोस्ट. Okay. एंड कई बार पेरेंट्स को ना मतलब दे फील कि अरे बच्चे को तो पता ही होना चाहिए कि आई लव देम एंड दिस दैट, बट हाँ, द चाइल्ड naturally. डजंट नो. हाँ. The child needs that constant reaffirmation that I am very good. हाँ. My behavior may not be good. हाँ. So अगर आप अपने बच्चे को डांट भी रहे हो, so disassociate the behavior from the child. मतलब आप बोलो कि ये behavior एकदम सही नहीं है, हाँ. या ये जो तुमने किया वो सही नहीं है, but that doesn't mean कि तुम as a person खराब हो. So I think that's the first thing. Okay. Second thing is the child needs to work on emotional development. Depression is a sign कि emotions उसके out of balance है. Okay. He is not able to handle emotions, right? Right. So depression is when I'm in a low state, anxiety is when I'm in a high state. हाँ. बट मैं वापस न्यूट्रल पे नहीं आ पा रहा हूँ. मतलब हाँ. मैं लो में चला गया तो मैं लो में ही हूँ, पूरी दुनिया मुझे खराब ही नजर आ रही है, जी. राइट? एंग्जाइटी में हाई में ही हूँ, मैं नीचे आ ही नहीं पा रहा हूँ. सो हाँ. दैट मीन्स कि इमोशनल बैलेंस नहीं है, Okay. विच अगेन स्कूल्स आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ. I don't think Yeah. schools as of right now वो level पे है भी कि वो ये सब handle कर पाए. I think a lot of the teachers are themselves are depressed. So because I personally came across one, that's why I know. So like मुझे ऐसा हो गया कि अच्छा आप अगर depressed हो और आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो, तो that's the most क्या बोलते हैं कि सबसे खतरनाक चीज़ है वो, like क्योंकि आप वो आपका feelings ही आप share कर रहे हो ना. Yeah. So great way of saying कि emotional balance नहीं है. हम क्या कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को हम वो strong emotional balance दे सकें. तो इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस. Okay. एंड देयर आर लॉट ऑफ टूल्स दैट वी यूज विद पेरेंट्स व्हेन वी वर्क विद देम Okay. टू हेल्प देम इंट्रोड्यूस द लैंग्वेज ऑफ इमोशंस इन देयर हाउस. अच्छा. कि हम मतलब द चाइल्ड हैज टू रियलाइज कि मुझे ये फील हो रहा है. You know, I am feeling angry. Just saying this is difficult for a child. वो मार देगा, पेंसिल उठा के फेंक देगा, but he will not be able to express क्योंकि उसको नहीं पता कि exactly वो क्या feel कर रहा है. So the first thing is to be able to understand and say that yes, I'm feeling this. The second is कि okay, I'm feeling this. Now, what can I do about it? हाँ. मतलब I need to figure out how to navigate the emotion. Okay. So then there are a lot of tools that we use with parents to give them कि आप अपने बच्चे के साथ इस तरीके से करो, ये app use करो, ये tool use करो. Okay. To re-bring that emotional Emotion. balance. Can you share कोई एक टूल का नाम या कोई मेथड या टेक्निक जो हमारे व्यूअर्स यूज कर सके कि अच्छा हाँ मैं ये ट्राई करके देखता हूँ कि कैसे वर्क करता है. So there is an app called Mood Meter that you can download, अच्छा. Okay. which basically helps you track your mood throughout the day. तो हाँ. जैसे आप दिन में 2 बार या 3 बार उसको खोल के उस पे ऑप्शंस रहेंगे इमोशंस के, और आप क्लिक कर दो कि भाई ये इमोशन मैं अभी फील कर रहा हूँ. आफ्टर अ वीक यू विल रियलाइज कि मेरा पैटर्न है कि मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे ये फील हो रहा है, दोपहर में स्कूल के बाद ये फील हो रहा है, रात को ये फील हो रहा है. Okay. तो ऐसे क्यों फील हो रहा है? हाँ. मतलब सपोज इट्स इफ आई एम वेरी हैप्पी ऑल द टाइम, ग्रेट, बट हाँ. अगर नहीं है या मैं हाँ, न्यूट्रल हाँ. में भी नहीं हूँ,
So that's showing me there is some problem inside of me, right? Okay. So then you use journaling, you use Right. affirmations. I mean, a Okay. lot of ways Lot of to ways to kind of help you. So this is for kids or this is for the parents? Both can do. अच्छा, So not very young kids, हाँ, but naturally, I of think course, 8, 10 and up. Okay. छोटे बच्चों के लिए फिर हम वो emojis का चार्ट लगवाते हैं अच्छा, कि okay. उसको देख के उनको लगे हाँ मेरे को ना ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है Okay. उसको because they won't know the word right now. हाँ, हाँ. But when they see the emoji, they can connect like a frowny face and an irritated face, so a whole range of emotions. Okay. And you just when they come back from school, so what are you feeling like today? So they come and they point, कि भाई, okay, Yeah. this is how I'm feeling like, And then this is how it's going. Yeah, and they ask the mother, how are you feeling? So you also show that this is how I'm feeling. So it should be okay to talk about how you're feeling. क्योंकि काफी घरों में अभी भी it's not okay. हाँ, I think it's difficult, ना, because we come from a tradition where the talking about anything as of right now is difficult. What would a person come to you, and how can you help them? And when is the right time to come to you? So I think the first thing is we have to be open to the fact that learning parenting is only going to help us. Okay. And there are a lot of things that we don't know as parents, whether first time, whether second time. Purely because जो अभी तक पेरेंटिंग स्टाइल आपने देखा है वो आज के टाइम में बहुत काम नहीं करेगा क्योंकि टाइम ही बदल गया है. लाइक टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई आ गया है, टाइम कम हो गया लोगों के पास, एवरीबडी इज वर्किंग, सो सिचुएशन इतनी चेंज हो गई है दैट यू विल हैव टू अडैप्ट नाउ टू दिस मॉडर्न वर्ल्ड एंड स्टिल रेज योर चाइल्ड विथ मोर इनर स्ट्रेंथ देन एवर बिफोर. क्योंकि जितना आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस आज के टाइम में गिर सकता है पहले तो कभी गिरता ही नहीं था. मतलब नाउ इट्स वेरी इजी टू शैटर समबडीज कॉन्फिडेंस, Of course. And so I think the earlier you come, the better. Okay. Matlab, if your child is 1 and you start, you'll set a much better foundation for the child than when you come when the child is 13 and already in a mess. Okay. Right? And when you should come, it should not be a problem that you're coming. The problem है तब तो आप आओगे. हाँ, naturally. Right? But it's not कि भी parenting coach के पास आप जाओ क्योंकि मेरे को problem हो रही है. It is क्योंकि I want to make sure कि problem नहीं हो. जी. मुझे अभी से कुछ हैबिट्स, रूटीन्स, पैटर्न सेट करने हैं कि वो प्रॉब्लम हो तो भी कम हो. आई नो हाउ टू हैंडल इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. आई नो कि भी अब जैसे कुछ नॉर्म्स है जैसे स्क्रीन टाइम का हो गया या कोई भी हो गया, सो आई एम एजुकेटेड, आई नो अबाउट इट फ्रॉम नाउ कि हाँ ये नुकसान हो रहा है. And how do I manage it in the best possible way? Because most people don't know about it. And most people, because I'm from the field, I've researched. Okay. If you're not from the field, you will not even research so much. No much, हाँ. So It's how it works. And how will you help them? कि अगर वो आते हैं आपके पास, so I think you have a website. Yeah. Okay, so we'll make sure that her website is in description and they can look for it. So, but how can when they come to you, how will you help them out? So basically, we have a 3-step system that we use. One is we work on the connection because even throughout the podcast, we've been talking कि भी connection बहुत ज़रूरी है. जी. But कैसे उसको establish कर सको खुद के साथ, जिससे आप वो लाइफ जी रहे हो जो आप चाहते हो, जिससे आप एक रोल मॉडल बन सको बच्चे के लिए, एटलीस्ट एन इंस्पिरेशन आप बन सको बच्चे के साथ और फैमिली के साथ. देन वी हेल्प यू विद स्पेसिफिक माइंड जिम टेक्निक्स फॉर स्किल डेवलपमेंट. नाउ स्किल डेवलपमेंट कुछ तो स्कूल में हो रहा है, आपका मैथ, साइंस, इंग्लिश, लेकिन जो आपके इंटरनल स्किल्स हैं, आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी हैबिट्स हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, माइंड, लाइक दैट इज ऑल समथिंग जो स्कूल में डायरेक्टली डेवलप नहीं हो रहा है. इमोशनल रेगुलेशन है, तो वी हैव कोडेड इट डाउन टू स्पेसिफिक tasks. So according to the age of your child, we will give them, and we will give them gradually कि अच्छा 1 week खाली ये करो, फिर आप उसके बाद ये इंट्रोड्यूस करो अपने बच्चे को, फिर ये इंट्रोड्यूस करो. So आपका जो स्कूल से जो आपको फायदा हो रहा है और घर में आप कर रहे हो, तो you're doing a whole brain activation basically, right? And then we help you create an ecosystem कि जैसे अगर आपको हेल्दी फूड खाना है और आपकी टेबल पे जंक फूड है तो बहुत डिफिकल्ट होगा, राइट? यू विल हैव टू रिप्लेस इट विद हेल्दी फूड. जी. सिमिलरली आपको अगर कॉन्शियस पेरेंटिंग में जाना है, सो यू विल हैव टू क्रिएट एन इकोसिस्टम अराउंड यू व्हिच हेल्प्स यू. सो आपके लिए इजी हो जाएगा. व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट शुड यू कंज्यूम और योर चाइल्ड शुड कंज्यूम, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स, पॉडकास्ट. So we have it all kind of shortlisted for you. Okay. And there is a community of mothers who supports you. तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं ही मतलब मैं अकेली हूँ करके. हाँ. Okay. So we help you through all those 3 steps. So it makes the whole process very seamless. Okay. And are you conducting any kind of seminars or webinars physically or online that someone can come and attend? Yeah, so every week we have 1 to 2 free webinars. Okay. That anyone is welcome to come and join, where we give you the fundamentals of conscious parenting, and then we also talk about how joining our community will help you with these 3 steps. Okay. So at any point of time, someone can so come you have and a join. community that you're helping out with people. Yes. Okay. Great. That's good. Yeah. To come to a factor of few things where, you said you're a parenting and a life coach, right? Of course, parenting is definitely, we spoke a lot about
How is life coach? So what do you teach in that, and how is that related to parenting as a person? सो लाइफ कोच इज बेसिकली वर्ड की भी मेरी लाइफ में ये 6 या 8 डोमेन्स है, राइट? मेरी हेल्थ है, मेरा फिजिकल स्पेस है, मेरे करियर है, फाइनेंसेस है, रिलेशनशिप है, मेरे बच्चे हैं, राइट? मोटा मोटी सबकी लाइफ में ही है। अब अगर आप एक टूल होता है जिसको बोलते हैं व्हील ऑफ लाइफ की भी असेस की भी मेरी हेल्थ में मैं अपने आप को कितने नंबर दूंगा आउट ऑफ 10। यू नो, आई फील आई एम ओनली एट अ 4 राइट नाउ, आई एम नॉट फिट। माई रिलेशनशिप्स आर डूइंग रियली वेल, माई करियर आई एम ओके, बट आई हैव स्कोप फॉर मोर। सो देयर विल ऑलवेज बी सम एरिया ऑफ योर लाइफ जहाँ पे आप फुली सेटिस्फाइड नहीं हो कि नहीं यार, मतलब दिस नॉट द लाइफ आई वांट अ बेटर लाइफ। सो उस गैप को कैसे फिल करना है वो लाइफ कोचिंग कराती है। अच्छा, okay. So it helps you fill the gap in any and every area of your life because you already know what to do, but you're not doing it क्योंकि something is pulling you back. या तो कोई डर है या कोई restriction है आपके अंदर जो कह रहा है नहीं यार तुम नहीं कर पाओगे, right? So we help break all of that to help you feel that I have everything required, and then obviously also find the tools and the learning to support you. But सबसे पहले जो आपको रोक रही है वो आपकी खुद की belief है. Okay. So we help you break that, craft goals for yourself, and then move on those goals. Okay. And why life coaching and parenting? Because as a parent, you are an inspiration to your child. आप अपने बच्चे को बोल रहे हो कि भी तू पढ़, तू बहुत आगे जा, तू ये कर, तू वो कर, और वो जब आपको देख रहा है 24 घंटे आपकी एनर्जी में रह रहा है, उसको वो फील नहीं हो रहा है। सो हाउ विल द चाइल्ड डू इट? इट्स नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। आप कितना ही बोल दो, उसको वो एनर्जी नहीं जा रही है। सो टू बी अ गुड पेरेंट यू फर्स्ट हैव टू बी अ गुड पर्सन। Good person. Yeah. So first fix your life Yeah. and then be a parent. Yeah. Okay. Then parenting is very easy. Very easy, हाँ. Yeah. Because you have, I think इसके अंदर वो सारी चीजें आती है, जैसे आपने बोला कि स्क्रीन टाइम आप ही कम कर रहे हो तो आपका बच्चा कम करेगा, आप बुक्स रीड कर रहे हो तो आपका बच्चा रीड करेगा, आपका बिहेवियर जो है मोस्टली आपके उसमें से आएगा. So I think we have covered quite a few good things in this particular podcast, and I feel that the content that we have given to parents has come up to a very next level, because I personally have learned a lot how we can help this out, and hope that we get less kids to go into depression. Like 100%. We need to get them out कि भाई तुम भाई बाहर आ जा, and this is how the life can be lived. क्योंकि मेरे ख्याल से कंटेंट इतना सारा हो गया है लोगों के पास कि लोगों को पता ही नहीं कि क्या फॉलो करना है. और मेरे ख्याल से आई थिंक मेंटोर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. द रीजन इज के अगर कुछ उनको काम है तो दे कैन रीच आउट टू यू, दे कैन सी दैट व्हाट दे कैन डू टू पर्टिकुलरली फॉलो दैट 1 2 3 स्टेप्स. हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि इंस्टाग्राम पे जब स्क्रॉल करते हैं तो 100,000 टिप्स मिल जाती है, बट फिर घर में आके कुछ भी नहीं होता है क्योंकि इट्स टू मच. इट्स रियली टू मच. आई एम ग्लैड यू सेड दैट. द रीजन, ओके, सो हियर्स अ क्वेश्चन. You said that Instagram पे बहुत सारी टिप्स मिल जाती है. Even with you, they see with this podcast we have given so many tips, right? एक इंसान क्या कर सकता है कि वो टिप्स को फॉलो करे. वो सोड़ा हुआ, अरे मैंने तो ये पॉडकास्ट देखा है, अरे ये तो मैं कल से तो शुरू कर देने वाला हूँ. So how can you do that? You consistently do the thing that you have learned today. Yeah. So what do you do for that? So one, you have to believe in the person who's saying it. तभी आप उसको फॉलो करोगे. जी. Otherwise you will never follow it. If it's just information, your body will not even accept it. कि ठीक है, ऐसे तो बहुत information मिलता है, but कौन करेगा टाइप. हाँ. Two, you have to have a need for it. कि अब जैसे मुझे पता है मुझे डायबिटीज हो गया तो ऑटोमेटिकली मैं ढूंढना शुरू कर दूंगा कि अच्छा डायबिटीज कैसे ठीक करूँ. But if I don't feel that health is a need for me, I will not even if I'm seeing the reel, it will not process. So there has to be a need in me कि भाई मुझे ये जानना है या मुझे ये सीखना है. Right? And 3, then you have to take the action. तो एक्शन के लिए ही आपको एक मेंटर चाहिए, कम्युनिटी चाहिए आपको मोटिवेट करने के लिए भी. तो कर, आज तो 1 स्टेप कर, फिर 2 स्टेप कर, क्योंकि 99% पीपल ना सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते. दिस होल सेल्फ मोटिवेशन इज अ बिग इल्यूजन. एंड दैट्स व्हाई पेरेंट्स हु से दैट माय किड्स आर नॉट मोटिवेटेड, आई एम लाइक, आर यू इवन मोटिवेटेड योरसेल्फ? देयर इज अ रीजन दैट यू आर वर्किंग, राइट? देयर इज अ फियर कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो हाउ विल आई सस्टेन? Suppose there was no fear, would you still get up and work? No. Most people would not, right? Yeah. Very few who have that purpose कि भी मुझे तो कुछ special करना है. Doesn't matter कि कुछ return नहीं आए, I'm gonna still work. Plus you get an accountability partner as well. Yeah, because you have a group of community. I think then you can be like, you follow up on me कि मैं ये कर रहा हूँ कि नहीं, और तू ये कर रही है कि नहीं कर रही है. So that is something. So now in your community, are there only moms or do you have fathers as well? There are few fathers, but primarily mothers. I feel कि India में अभी भी parenting is more. I mean, mothers are more keen on it, and because they're generally the primary caretakers, they're generally more,
कि हाँ हमें ये सीखना है, because we are going to spend the most time with our Most time kids. with that. Okay, great. But fathers should also learn this. It's very That will be important. great. That's, I mean, it's like a added bonus if Yeah. the father is also Come part on, of fathers. Do it. it. Great. Join our community. Great, yeah. I think so much knowledge that we have got out of this Yeah. particular podcast. You yourself have so many thing, and the best part is that you have learned it, you have applied it, and you have shared it. Yeah. बहुत सारी बार क्या होता है कि हम जो सिखाते हैं, बहुत सारे कोचेस कैसे होते हैं कि जो सिखा तो रहे खुद ही फॉलो नहीं करते. Yeah. So you're doing all these three things which is there. Again, you have the clarity, you have the consistency. That's what you're teaching to your community. That's how you've been working into this particular matter. You're a doctor by profession, and you're a doctor in medicine, right? Medicine. Yeah. Okay, great. Was it a challenge from your parents as well to become a parenting coach? बोले नहीं क्या कर रही है, डॉक्टर ही छोड़ रही है. No, they were very happy. So they were very happy कि चलो, if she's taken a decision to invest all her time with her kids, then it's great to learn how can I do it the best way. Okay, great. So it's like, just the fact that I'm around my kids doesn't make me a better mother. हाँ. But if I can learn how can I, if suppose मेरे पास खाली 20 ही मिनट है, but I know कि मुझे high quality time कैसे देना है. So even those 20 minutes are enough. I don't have to be around them like 24 हाँ, hours a day. helicopter बन के नहीं Yeah, रहना. I don't have Okay, to. yeah. You're just That's giving the why I right feel- sanskars yeah. and everything is okay. But I need to know what and how. हाँ. If I just do it by trial and error, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर तब मेरे को समझ आएगा, तब तक टाइम निकल हाँ, जाएगा. तो फिर दूसरे वाले पे यूज करने हैं ना. So okay, I can understand. So you come from a parents who have supported you to do. Yeah. I know, think I've what gotten a lot of this from my parents क्योंकि Okay. I have been blessed with a very conscious upbringing. upbringing. मतलब वो लोग खुद बहुत कॉन्शियस थे जी. कि कैसे हमें बड़ा करना है, क्या चीज से एक्सपोज करना है, कितना करना है, giving us a lot of freedom but at the same time setting the Setting boundaries. the boundaries. Yeah. So that has been a very positive experience for me. That's amazing. So see what happens if you do conscious parenting. You're a kid like her. Might become a better coach. So I'm so glad. Yeah, I really enjoyed our podcast today, Yeah. and I really hope that our viewers did as well. Do you have any tips, tricks, or any suggestions you want to give to our viewers today? मतलब पेरेंटिंग क्या एक्चुअली पेरेंट के बारे में ही है. इट इज़ रियली नॉट अबाउट द चाइल्ड कि अगर हम अपने जीवन में क्या बेटर कर सकते हैं, हम उस पर अगर फोकस करना शुरू कर देना तो हमारे बच्चे हमारे पीछे पीछे और हमसे अच्छे ही बनेंगे. Great, thank you so much. Viewers, I hope, listeners as well, I hope that कि आपने आज का हमारा podcast enjoy किया. बहुत सारी parenting and life coaching experiences, learnings आपको हमारे podcast से मिली है. If you did enjoy this podcast और अब तक आप हमारे साथ हो, so please make sure कि आप हमारे YouTube channel को subscribe कर लो, Instagram पे follow कर लो. ये वीडियोस आपके पेरेंट एंड फ्रेंड्स या जो सोच रहे हैं कि पेरेंट्स बनेंगे उनके साथ शेयर कर लो, बिकॉज ये पॉडकास्ट के अंदर हमने बात की है ऑल द वे फ्रॉम जस्ट हाउ टू बिकम व्हेन यू थिंकिंग ऑफ अ पेरेंट. जब आप सोचते हो आपको पेरेंट बनना है, तब से लेके आज तक के जब कि आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप वो पेरेंटिंग कैसे कर सकते हो, लाइफ कोच कैसे कर सकते हो, आप आपकी ज़िंदगी बेटर कैसे बना सकते हो टू एंश्योर कि आपके बच्चे भी उस हिसाब से आए, मैनिफेस्टेशन कैसे करें, थॉट प्रोसेस कैसे कराएं, आप आपके बच्चों के साथ कनेक्शंस कैसे करें, हाउ टू सेट बाउंड्रीज. So many things that we have spoken about in this particular podcast with Dr. Priyanka Tibrewal, and who's a doctor in medicine actually and turned into a life coach. So many things that you're going to learn in this particular podcast. Make sure you stay till the end and follow the page. Till next time.